बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम रेन इन समर जो पोइम थी उसका टेक्स्ट हमने रीड कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसकी। द फर्स्ट पार्ट इज़ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी से आगे हम देखते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज ए, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच हैव द सेम मीनिंग एज इन कॉलम ए एंड राइट देम इन कॉलम बी, दिस वन। तो देखते हैं कॉलम ए में लिखा है मेक्स रिपीटेड शार्प साउंड्स, तो यहाँ पे क्लैटर्स आएगा। गॉट इट। रशेस फोर्थ, आगे की तरफ निकलना, उबर के आना, इसको कहते हैं गशेस। एज हॉट एज फायर, फायरी, ये टेक्स्ट में दिया गया है लफ्ज। द हार्ड पार्ट ऑफ द फीट ऑफ हॉर्सेस, कौन सा है, उसको कहते हैं हूव्स। गॉट इट। इसको आपने अपनी टेक्स्ट बुक पे एज इट इज़ लिखना है। कंसल्ट अ थेसॉरस एंड फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपने इन अल्फाज को थेसॉरस में कंसल्ट करना है जहाँ पे अल्फाज के मुतरादिफ दिए होते हैं, सिनोनिम्स दिए होते हैं। तो देखते हैं लेन, लेन का मतलब स्ट्रीट भी आप यूज़ कर सकते हैं, हाईवे भी और एवेन्यू भी, तीनों यूज़ कर सकते हैं। स्विफ्ट, क्विक, रैपिड, स्पीडी, तीनों यूज़ कर सकते हैं। मडी और सिनोनिम इसका पहला है डर्टी, सेकेंड है डल, थर्ड है मार्शी, एंड देन है नैरो। नैरो का फर्स्ट सिनोनिम है थिन, सेकेंड है स्लिम एंड थर्ड वन है टाइट। इसको आप बुक पे लिख लें। द नेक्स्ट है रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज द रेन लुक ब्यूटीफुल, कि बारिश जो है वो किस वक्त ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो आप यहाँ पे ये आंसर देख सकते हैं। द रेन लुक्स ब्यूटीफुल आफ्टर डस्ट एंड हीट, गर्दो गुबार के बाद और गर्मी के बाद बारिश बहुत अच्छी लगती है। हाउ डज द पोएट कंपेयर द साउंड ऑफ रेन ड्रॉपिंग ऑन द रूफ्स, कि पोएट जो है वो किस तरह से जो बारिश है उसका छत पे गिरना, उसकी आवाज़ को मुआवजा करता है। तो आंसर है द पोएट कंपेयर्स, शायर जो है वो मुआवजा करता है द साउंड ऑफ रेन ड्रॉपिंग ऑन रूफ्स, कि छत पे बारिश के गिरने का जो आवाज़ है उसका मुआवजा करता है विद साउंड्स ऑफ हॉर्स रूफ्स। हॉर्स के पास अपॉस्ट्रॉफी है, दिस वन। तो हॉर्स, साउंड ऑफ हॉर्स रूफ्स के घोड़े के जो खुर होते हैं उनका एक जो पैटर्न साउंड होता है उसके साथ उसका मुआवजा करता है। व्हाट इज़ अ स्पाउट। स्पाउट क्या है। व्हाई इज इट कॉल्ड ओवरफ्लोइंग, क्यों ये कहा जाता है कि ओवरफ्लोइंग कर रहा है, पोएम में कहा गया है। तो स्पाउट की पहले डेफिनेशन है, स्पाउट इज़ अ नैरो पैसेज फॉर सीवरेज, पानी की निकासी के लिए एक छोटा सा रास्ता होता है जिसको आप उर्दू में नाली भी कह सकते हैं, छत पे ऊपर लगा हुआ परनाला उसको भी कह सकते हैं। तो दोनों मीनिंग में ये यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ कॉल्ड ओवरफ्लोइंग बिकॉज ऑफ हैवी रेन, ज़्यादा बारिश होने की वजह से ओवरफ्लोइंग, इस वजह से ये वर्ड यूज़ किया गया है ताकि ओवरफ्लोइंग वर्ड से आपको ये तासर दिया जा सके कि बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है। वेयर डज द रेन वाटर पोर, तो बारिश का पानी कहाँ पे गिरता है। द रेन वाटर पोर्स अक्रॉस द विंडो पेन, तो जो खिड़की का शीशा है उसकी दूसरी तरफ जो है पानी बारिश का गिरता है। हाउ डज द रेन वाटर लुक लाइक इन द स्ट्रीट्स, कि बारिश का पानी गलियों में किस तरह से दिखता है। तो इसको ज़्यादा सिंपल मैंने कर दिया, द रेन वाटर लुक्स लाइक अ मडी टाइड इन द स्ट्रीट्स। ठीक है, गदले पानी की एक लहर की तरह नज़र आता है गलियों में। हु वेलकम्स द रेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन वेलकम करता है बारिश को पोएम के मुताबिक। द पोएट
and all those who love rain in the summer welcome the rain. शायर और वो तमाम लोग जो गर्मियों में बारिश से प्यार करते हैं वो रेन को वेलकम करते हैं. तो जो शायर है वो वेलकम करता है अपने बिहाफ पे भी और हमारे बिहाफ पे भी वो वेलकम करता है. देन एक्सरसाइज बी, fill in the blanks to complete the following stanza. आपने ये स्टेंजा को पढ़ना है और यहाँ पे जो appropriate word है यहाँ पे आपने लिखना है. Like how it clatters along the, आगे fill in the blank है. तो आपने क्या करना है, टेक्स्ट को पढ़ना है, फिर यहाँ पे ये जो ब्लैंक्स हैं इनमें ब्लैंक्स में खुद आपने वर्ड लिखना है. ये आपका होम टास्क है. दिस इज़ योर home task. Got it? Okay, this is all about your today's lesson. Next जो हमारा होगा वो ग्रामर पे मुश्तमिल होगा. ग्रामर का पोर्शन हम करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेसन में करेंगे इंशाल्लाह. एक मरतबा फिर आपने एक एक्टिविटी करनी है कि ये जो आपकी पोएम है इसको आपने मल्टीपल टाइम पढ़ना है. इसके एक एक वर्ड का मीनिंग आपको आना चाहिए, एक एक लाइन की ट्रांसलेशन आनी चाहिए. इन केस आपको कोई समझ नहीं आ रही या वर्ड की मीनिंग नहीं आते या ट्रांसलेशन नहीं आती किसी एक लाइन की या स्टैंजा की, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.